ख़वातीन व हज़रात, हर्बल व यूट्यूब चैनल की तरफ से डॉक्टर मुनीर अहमद बिडानी का सलाम। उम्मीद है आप खुश होंगे, खैरियत से होंगे। मुझे काफ़ी नाज़रीन के टेलीफोन आए कि आप कुर्बानी के गोश्त पे लेक्चर दें। मैं कुर्बानी के गोश्त पे अभी आपको लेक्चर देता हूँ, लेकिन मैं पहले बताना चाहता हूँ कि मेरी तकरीबन 350 के करीब वीडियो आ चुकी है। मैंने क्योंकि मेरे ज़्यादा पेशेंट जो होते हैं, बुज़ुर्ग लोग हैं, बीमार लोग हैं तो उनके लिए मैंने जो है ना बहुत इंतज़ाम किए हैं। कभी मैं चिड़ियाघर दिखाता हूँ, कभी मैं खेवड़ा माइंस दिखाता हूँ, कभी मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोग्राम दिखाता हूँ ताकि वो उनका दिल खुश हो जाए और वो इसकी तरफ देखें। आज का मेरा लेक्चर है ईद कुर्बानी। ईद कुर्बानी आप लोगों को मुबारक हो, अल्लाह आपको खुश रखे। कल ईद है, अल्लाह आपको ईद की खुशियाँ दे। कुर्बानी ये सुन्नत इब्राहिमी है, अल्लाह को राज़ी किया जाता है। जो लोग साहिब निसाब हैं, साहिब निसाब से मुराद है जिन पे ज़कात वाजिब है, उन पे कुर्बानी भी वाजिब हो जाती है। तो ये कुर्बानी के गोश्त, कुर्बानी के मसाइल के बारे कि किन को देना है, किन को नहीं देना, ये उलमा कराम आपको बताएंगे। मैं कुर्बानी के गोश्त के पकाने के बारे और बीमारियों के हवाले से आपसे बातचीत करता हूँ। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 कुर्बानियाँ फरमाते थे, एक अपने लिए और एक अपनी उम्मत के लिए। आपकी मर्ज़ी है कि आप जितनी कुर्बानियाँ कर सकते हैं। 1400 साल पहले हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुर्बानी का गोश्त में शोरबा डाला करे, पानी डाला करे ताकि शोरबा बन जाए, ख़ुद भी खाएं और अपने हमसायों को इर्द गिर्द भी खिलाएं। इसलिए आजकल अमेरिका की यूनिवर्सिटी में तहकीक हुई है कि बारबेक्यू बनाना या रान रोस्ट कराना या गोश्त को भूनना इंतहाई नुकसानदेह है। उससे एक जहरीला केमिकल पैदा हो जाता है जो कैंसर जैसे और गुर्दों की तकलीफ बढ़ा रहा है। इसलिए मेरी आपसे अपील है कि आप हजूर पाक के फरमान के मुताबिक बारबेक्यू या कढ़ाई गोश्त या गोश्त को जलाने की बजाय उसके विटामिन ज़ाया ना करें, उसके अंदर पानी डाला करें। अब बारबेक्यू से एक धुआं निकलता है, कोयले का धुआं निकलता है जो गोश्त के साथ मिलकर एक मुज़र केमिकल बनाता है जो कैंसर फैलाता है। कुछ लोगों ने पूछा है कि क्या शुगर वाले ये गोश्त खा सकते हैं। गोश्त तमाम खानों का सरबराह है, लेकिन कुर्बानी का गोश्त पाकीज़ा और मुक़द्दस गोश्त है। इसके अंदर भी कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन शुगर वाले लोग इसको ज़रूर खाएं। इसके साथ सलाद का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, उनको कोई शुगर उनकी नहीं बढ़ेगी, वो इसको दिल खोल के खाएं। कुछ लोगों ने सवाल किया है कि क्या यूरिक एसिड और कोलेस्ट्रॉल वाले भी गोश्त खा सकते हैं। यूरिक एसिड और कोलेस्ट्रॉल वाले भी ये गोश्त ज़रूर खा सकते हैं, लेकिन पुदीने की चटनी का साथ इस्तेमाल करेंगे तो इनको फ़ायदा होगा। कई लोगों ने बताया है कि ये गोश्त से तेज़ाबियत बढ़ जाती है। जो तेज़ाबियत वाले लोग हैं वो गोश्त के साथ प्याज का सलाद खाएं तो उनके मैदे में तेज़ाबियत नहीं बढ़ेगी। लिहाजा ये गोश्त कुर्बानी वाला एक मुक़द्दस गोश्त है। आप ख़ुद भी खाएं, अपने रिश्तेदारों को ये गोश्त खिलाएं। इसके बारे में बाकी उलमा किराम आपको बताएंगे कि ये गोश्त किन को देना है, किन को नहीं देना। ओझरी पकाना जायज़ है, नहीं पाया है। गोश्त की सिरी को बनाया जाए या नहीं बनाया जाए, लेकिन गोश्त तरीके से बनाया जाए। कुर्बानी का गोश्त बना के उसको आध घंटा लटकाया जाए, जैसे तमाम यूरिक एसिड और बीमारियां निकल जाती है। इसके बाद कुर्बानी का गोश्त फौरी न पकाया जाए, बल्कि पकाते वक्त इसको कम अज़ कम 2 घंटे बाद पकाया जाए। गोश्त ज़िबा होने के 2 घंटे बाद बनाया जाए। इसके बाद मिसालों का इस्तेमाल किया जाए। मिसाले जो है गोश्त में खुशबू भी पैदा करते हैं और लज़्ज़त भी पैदा करते हैं। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको ये ईद मुबारक करे, आपको ईद की खुशियाँ दे। मेरे चैनल में जो लोग नए हैं, मेरी उनसे अपील है मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। अल्लाह आपको खुश रखे।